हमारे लिए अच्छा ही है जो कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। जब अभी उसका मुंह खुलता है, कौन संसद में कौन उठाता है आवाज? कांग्रेस वाले उठाते हैं ना, जैसे ओवैसी वगैरह। अरे ओवैसी की तो राजनीति यही है, इसके ऊपर ओवैसी कैसे बोल देगा? जानते हैं पत्रकारों, पत्रकार को गंभीर होना चाहिए। पत्रकार को गंभीरता, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो ओवैसी का? ओवैसी की राजनीति खत्म करोगे क्या? चलने दो बेचारे को। भैया एक बात देखो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में क्यों आ रही है? आ रही 3 दफा से, लगातार आ रही है, प्रदेशों में भी आ रही है। आज हिंदू सनातनी जाग चुका है, तब से हिंदू सनातनी जागी है, आज इकट्ठा है। पहले हिंदुस्तान बुरा हिंदुस्तान था, आज युवा भारत है, युवा शक्ति उठ चुकी है। क्योंकि कांग्रेस की शुरू से नीति यही रही कि विभाजन करके तुष्टीकरण की राजनीति रही इनकी, ये देश में राज करते रहे। अब नहीं चलेगा, अब हिंदू जाग चुका है। आज हिंदू सनातनी सब एक हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी बीते दिन ही बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई, जिसके अंदर एक जो व्यक्ति है, कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता था, हिंदू व्यक्ति, उसको पहले मारा गया, फिर मारने के बाद जो है उसको पेड़ से बांधकर कपड़े उतार कर जो है जला दिया गया। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता RD मलिक जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि ऐसी जो हिंसाएं होती है अक्सर देखी जाती है कि हिंदुओं के साथ ही हो रही है, और वहीं पर अगर बात करें सरकारों की भारत के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के ठेकेदार है। आपकी ही सरकार है। कौन ठेकेदार है? हिंदुओं के ठेकेदार बताती है ना सरकार। कौन बताती है? जो विपक्ष है हमारा, वो बीजेपी को बोलते हैं ना कि वो हिंदुओं के ठेकेदार है, पर इस विषय पर कोई भी अपनी जो है सभी जो है सारे चुप्पी साध के बैठे हैं। सरकारें हर एक की ठेकेदार होती है, हिंदुओं कोई भी समाज का सरकार है, वो सबकी सरकार है। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। मैं पहले भी कहता हूँ ये आपको, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य समझिए। हमारे लिए अच्छा ही है जो कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। जब अभी उसका मुंह खुलता है, हमें राजनीतिक लाभ मिलता है। और वो क्यों चुप है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहा इस मुद्दे पे? पहले भी जब विभाजन हुआ था, इंदिरा गांधी ने कराया था, तब इंडियन आर्मी गई थी, पर इस बार वर्तमान की सरकार क्यों नहीं कोई काम कर? तब अटल जी ने क्या कहा था लोकसभा के अंदर? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी, क्या बोले थे जनता पार्टी? इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कहा था? नहीं कहा था, दुर्गा है। तो ये क्या करते हैं विपक्ष वाले? जब हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, इस वाले निशान लगाते हैं। इनका काम ही है। तो लगता है कि सरकार इस पे जो है कड़े कदम उठाएगी। 100% उठाएगी। सरकार गंभीर है इस मुद्दे पे। पर अगर बात करें, अभी शीतकालीन सत्र भी खत्म हुआ है और उससे पहले ही ये जो है ऐसा हादसा देखने को मिला, पर वहीं पर जो है सदन के अंदर कोई नारेबाजी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। जब फिलिस्तीन की बात आती है, किसी और देश की बात आती है, किसी मुसलमान की बात आती है, तब संसद से लेकर सड़क तक जो है हंगामे देखने को मिलते हैं। पर जब कोई हिंदू अपनी जान गंवा के बैठता है, तब जो है कोई ऐसी आवाज़ें नहीं उठती। कौन संसद में कौन उठाता है आवाज? कांग्रेस वाले उठाते हैं ना, जैसे ओवैसी वगैरह। अरे ओवैसी की तो राजनीति यही है, इसके ऊपर ओवैसी कैसे बोल देगा? कभी कभी बोल भी जाता है वो, मैंने देखा उनको। अब उन्होंने अपनी राजनीति खत्म करनी चाहिए ओवैसी में। तुम उनके दुश्मन हो गया ओवैसी के, खुंदा का तुम्हें? तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नहीं, अगर जब जानते हैं पत्रकारों, पत्रकार को गंभीर होना चाहिए। पत्रकार को गंभीरता, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो ओवैसी का? ओवैसी की राजनीति खत्म करोगे क्या? चलने दो बेचारे को। पहले तो बोलते हुए नजर आ रहे थे ना वो, पर जब हिंदुओं की बात आती है तब कोई क्यों नहीं खड़ा होता? फिल्म स्टार दुनिया भर के आते हैं, वो फिलिस्तीन के स्टैंड विद गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा के ऊपर होते हैं, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे सदन हो। अरे भैया एक बात देखो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में क्यों आ रही है? आ रही 3 दफा से, लगातार आ रही है, प्रदेशों में भी आ रही है। आज हिंदू सनातनी जाग चुका है। पहले ये लोग बांटते थे, जात पात में बांटते थे, तुष्टीकरण की नीति बना रखी थी कांग्रेस ने। मुसलमानों को वोट इनके पक्के थे, हिंदुओं को बरादरियों में बांट रखा था। लेकिन जब से मोदी योगी आए, तब से हिंदू सनातनी जागी है, आज इकट्ठा है। पहले हिंदुस्तान बुरा हिंदुस्तान था, आज युवा भारत है, युवा शक्ति उठ चुकी है।
जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो इसी तर्ज पे हुआ था कि जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है तो उसको ना देखते हुए बांग्लादेश बना दिया गया। पर आज की अगर स्थिति देखी जाए तो बांग्लादेश के भी वही हाल है जो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हो रहा था। मैं पहले भी इस बात को बार बार कह चुका हूँ, जब संविधान बनाया गया उसके अंदर एक शब्द डाला गया, वो चालाकी से डालो शब्द को, धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म। होना तो था हिंदू राष्ट्र, क्योंकि कांग्रेस की शुरू से नीति यही रही कि विभाजन करके तुष्टीकरण की राजनीति रही इनकी, ये देश में राज करते रहे। हाँ, अब नहीं चलेगा, अब हिंदू जाग चुका है। आज हिंदू सनातनी सब एक हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को जितने सनातनी हिंदुस्तान के अंदर या बाहर मुल्कों के अंदर उनके मन में गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया। ये कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस जो वहाँ बैठा हुआ है, ये बाहर के विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। ये नहीं चाहता कि इस तरह की गद्दी छोड़ी जाए, गद्दी का मोह से लग चुका है। ये वहाँ दंगा फसाद करवा के, इस तरीके के दंगे करवा के ये चाहता है कि भारत इनके ऊपर अटैक करे, इसको बहाना मिले। तो ऐसा नहीं होगा, सजा मिलेगी, वहां भी मिल सकती है। देखो क्या होता है, सरकार सोचती है, सरकार बहुत गंभीर है इस विषय पे। ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठेगी या सनातनी हिंदू सरकार को चुप बैठने देंगे। तो अभी आपने देखा सुना, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता आर.डी. मलिक जी थे, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार जल्द से जल्दी कड़े कदम उठाने वाली। फिलहाल बस इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।